नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले की वीडियो में हमने देखा था कि वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। आज हम उस वाउचर का ट्रायल बैलेंस निकालेंगे कॉपी और पेन की सहायता से। टैली में तो खुद ब खुद आपका ट्रायल बैलेंस निकल जाता है। सबसे पहले आज हम ट्रायल बैलेंस से निकालना देखेंगे कि वाउचर कॉपी और पेन के थ्रू वाउचर एंट्री से ट्रायल बैलेंस कैसे निकालते हैं, या फिर अपने ट्रांजेक्शन से ट्रायल बैलेंस कैसे निकालते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि माना एक मेरा बिजनेस है। इसमें पहले हमने 10 रुपये लगा, कितना लगाया, 100 रुपये लगाया। माना हमने इसमें पहले 100 रुपये लगाया। फिर हमने इसमें क्या किया, इसमें से 10 रुपये खर्चा कर दिया। फिर हमने 50 लगाया और इधर हमने खर्चा 20 कर दिया। फिर हमने 40 लगाया और इधर खर्चा 60 कर दिया। अब क्या करना है, जब जितना हमने पैसा लगाया, हमने कितना लगाया, हमने 100 लगाया, 50 लगाया, 40 लगाया हमने 190 रुपये। कितना लगाया टोटल, 190 रुपये। और टोटल हमने खर्चा कितना किया, हमने यहाँ 10 खर्चा किया, यहाँ 20 खर्चा किया और यहाँ 60 खर्चा किया। तो कितना खर्चा किया, हमने खर्चा किया यहाँ 90 रुपये। कितना खर्चा किया, 90। कितना खर्चा किया, 90। अब हमने लगाया, टोटल लगाया कितना, 190 रुपये, और हमने 90 खर्चा कर दिया। तो कितना बचा, तो बचा से 100 रुपये। इसी तरह ट्रायल बैलेंस भी निकालता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जितना हमने कैश लगाया वो ज्ञात करेंगे। फिर जितना हमने उसमें से कैश क्या किया, जितना हमने कैश उसमें से निकाला वो ज्ञात करेंगे। फिर जितना हमने लगाया होगा उसमें से क्या कर देंगे, जितना हमने कैश क्या किया, मान लेते हमने 100 लगाया और हमने इसमें से निकाला 10 रुपया, तो 90 बचेगा। तो शेष घटा देते हैं, मतलब जितना हमने लगाया उसमें से जो हमने खर्चा किया वो घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाता है, ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। अगर हमने लगाया कम है और खर्चा ज़्यादा किया, क्या किया है, खर्चा ज़्यादा किया है, तो बैलेंस निगेटिव आएगा। क्या आएगा, बैलेंस नकारात्मक आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं निगेटिव आता है पॉजिटिव। हमारी पहली एंट्री क्या थी उसमें, हमारी पहली एंट्री थी इसमें, आप हमारी पहली एंट्री देख क्या थी, हमारी पहली एंट्री थी बाई कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट सी आर। मतलब मोहित कन्नौजिया ने क्या किया, 1,00,000 रुपये का क्या लगाया, कैश पूंजी लगाया। तो हमने यहाँ लिख दिया, हमने लिखा बाई कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट सी आर। हमने ये चीज़ें यहाँ लिख दी, मतलब हमने 10 एंट्रियाँ लिख दी यहाँ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें कैश देखना है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, कैश, कि कैश कि जो कैश है कहाँ डी आर में आ रहा है, कहाँ सी आर में आ रहा है, क्या देखना है, कैश। तो यहाँ हमने लिख दिया कैश। एक तरफ लिखना है डी आर, एक तरफ सी आर। इधर लिखेंगे डी आर और इधर लिखेंगे सी आर। अब कैश कहाँ कहाँ सबसे पहले डी आर में है, कैश डी आर में यहाँ है 1,00,000 रुपये। कितना है, 1,00,000 रुपया। और कहीं कैश डी आर में है, कैश डी आर में यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। कितना है, 2,000 रुपये। कितना है, 2,000 रुपये। तो यहाँ हमने कर दिया कितना, 1,02,000। और कहीं कैश डी आर में और कहीं कैश डी आर में नहीं, हमने लिखा 1,02,000 रुपये। कितना लिखा, 1,02,000 रुपये। अब कैश सी आर में कहाँ कहाँ है, अब कैश सी आर में यहाँ है, कहाँ है कैश सी आर में, यहाँ है कैश सी आर में। कितना, 10,000। कैश सी आर में 10 5 15,000, 15,000। कैश सी आर में यहाँ है 15,800, 15,800 और 1,500, तो हो जाएगा 16,300। कितना हो जाएगा, 17,300, सॉरी 15,000 ही हो गया, 15 एक 16, 16 एक 17, 17,300, 17,300। और यहाँ क्या है, यहाँ है 17 एक 18, 18,800। और यहाँ 18 2 20, 20,800। कितना आ गया, यहाँ है 20,800। कितना आया, 20,800। कितना है, 20,800। अब 10,000 में से
1,02,000, 1,02,000 में से आपको कितना घटाना है? 20,800। कितना घटाना है? 20,800। कितना घटाना है? 20,800। 0 0 0। अब यहाँ 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 1। 9, और 9 में से 10 में से 2 गया 8। कितना हो गया? 81,200। कितना बचा? 81,200। सही है, 81,200 बचा। अब कितना बचा है? कैश किस साइड में बचा है? डी आर साइड में। कितना बचा है? डी आर साइड में 81,200। कितना बचा है? 81,200। ये अब बैंक हम पकड़ते हैं कि बैंक कहाँ कहाँ डी आर में है और बैंक कहाँ कहाँ सी आर में है। अब यहाँ कहाँ कहाँ है, तो इसको हम हटा देते हैं। 81,200 बचा है, ये याद रखिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं 81,200। अब बैंक को पकड़ते हैं, किसको पकड़ना है? बैंक को। अब बैंक कहाँ कहाँ डी आर में है, बैंक कहाँ कहाँ सी आर में, ये हमको देखना है। तो बैंक यहाँ डी आर में कितना है? 5,000। क्या है? डी आर में है 5,000 एक जगह, और कहाँ है बैंक? और बैंक कहीं नहीं है। और यहाँ बैंक है सी आर में। कितना? 2,000। कितना? 2,000। तो 5 में से 2,000 घटेगा, कितना हज़ार बचेगा? 3,000। कितना बचेगा? 3,000। अब उसके पास कितना है? 81 यहाँ है और 3 यहाँ है। 81 3 84, 84,200। टोटल करेंट असेट्स कितना है? उसके पास कितना बैलेंस है? 81,200। इतना उसके पास बैलेंस बचा है। किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको क्या करना है? 2 चीज़ें पकड़नी। एक पकड़ना है कैश, और दूसरा पकड़ना है बैंक। क्या पकड़ना है? बैंक पकड़ना है। कैश जहाँ जहाँ क्रेडिट में आता है, जहाँ जहाँ डेबिट में आता है, उसके 2 सेक्शंस बना के लिख लेना। कैश कहाँ सी आर में है, कैश कहाँ डी आर में। क्या कर देना? जो भी बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, चाहे डी आर वाले में से बड़ा होगा, चाहे सी आर वाले में से बड़ा होगा। और निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ये बाद में देखेंगे, लेकिन जो भी बड़ा होगा, डी आर बड़ा है तो डी आर वाले में से सी आर घटा देंगे, और सी आर बड़ा है तो सी आर वाले में से डी आर वाला घटा देंगे। बैंक में भी सेम करेंगे कि बैंक में डी आर बड़ा है या सी आर बड़ा है। अब हो सकता है बैंक से भी लोन हो जाए, तो उस तरह देखेंगे कि बैंक से लोन हो रहा है कि नहीं। बाकी 2 चीज़ आपको पकड़नी है, कहाँ कहाँ डी आर में बैंक है, कहाँ कहाँ सी आर में बैंक है, और कहाँ कहाँ कैश डी आर में है, कहाँ कहाँ कैश सी आर में। हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल होता है, क्या होता है, जो मान लेते हैं हमने जो भी पूंजी लगाया, ऐसे कैसे निकल जाता है बैलेंस? ऐसे निकलता है कि हमने 100 रुपया लगाया, फिर 200 लगाया, फिर 100 लगाया, ऐसे करके हम लगा रहे हैं। जो पूंजी हमने पूंजी लगा दिया टोटल 300। तो एक साइड खर्चा जुड़ता है और एक साइड जो इनकम आता है वो जुड़ता है। तो एक साइड हमने 300 लगाया और खर्चा हमने क्या किया, मतलब 10 किया, 20 किया, 50 किया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 80 रुपया। तो इनकम आया कितना? 300 का 80 रुपया उसमें खर्चा हो गया। तो यही 300 में से हम 80 घटा देते हैं डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा? 220 रुपया। ऐसे ही करके हम ट्रायल बैलेंस याद कर लेते हैं। कॉपी पेन के माध्यम से तो हमने करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम टैली सॉफ्टवेयर पर इसकी एंट्री करेंगे, तो देखते हैं क्या एक्चुअल बैलेंस, क्या सच में एक्चुअल बैलेंस 84,200 आता है कि नहीं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ टैली को ओपन कर लिया है एडुकेशन मोड करके, और हम क्या करेंगे? क्रिएट से एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कोई एंट्री ना हो। तो हमने यहाँ क्रिएट किया और यहाँ हमने कंपनी बना दिया। हमने कंपनी का नाम दिया, कंपनी का नाम मैं दे रहा हूँ ट्रायल बैलेंस। क्या करना है? ट्रायल बैलेंस। हमको बैलेंस चेक करना है तो ट्रायल बैलेंस। बाकी हम किसी चीज़ को फिल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट।
बाकी यहाँ नो करना है, यहाँ भी नो करना है। इन सब चीज़ों से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ नो करते हुए जीएसटी को भी नो करना, क्या करना, नो करना, नो करते हुए, और यहाँ जो पेरोल यस है इसको भी नो करना, और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। हमारी एक कंपनी बन गई है ट्रायल बैलेंस के नाम से, और जहाँ जिसमें क्या है, जिसमें अभी कोई एंट्री नहीं हुई है, नो एंट्री वाउचर, क्या है, नो वाउचर एंट्री, अभी कोई इसमें वाउचर एंट्री कोई नहीं है। अब हम इसमें वाउचर एंट्री करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेयर क्रिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चल देते हैं, पहला एंट्री हमारा क्या है वो देखते हैं। पहला एंट्री हमारा क्या है इसमें, पहली एंट्री हमारी क्या है इसमें, पहली एंट्री हमारी है कैपिटल, क्या मोहित कन्नौजिया ने एक कंपनी 1 लाख नकद से शुरू किया। तो मोहित कन्नौजिया ने क्या बना, कैपिटल इंटू कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट निकला हमारा कैपिटल अकाउंट, और यहाँ से निकला हमारा कैश। तो हमको एक अकाउंट बनाना है कैश का, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, हमको क्या करना है, मास्टर क्रिएट करना है। तो क्रिएट, और क्या क्रिएट करना है हमको, लेजर। तो हमने यहाँ एक अकाउंट बनाया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंटू किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और किसी को ना फिल करते हुए हमने इसको कर दिया ऐसे। पहला लेजर एंट्री हमारा हो गया, है ना, क्या हो गया, हमारा हो गया लेजर एंट्री। हमने इसमें पहली लेजर एंट्री हमारी हो गई है, हमने इसको डाल दिया कैपिटल इंटू कैपिटल अकाउंट। इसकी वाउचर एंट्री कर लेते हैं। तो वाउचर एंट्री आप चाहें तो सबसे पहले सबका लेजर एंट्री कीजिए, इसका भी लेजर एंट्री, इसका भी लेजर एंट्री, फिर वाउचर एंट्री कीजिए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वाउचर एंट्री के साथ में लेजर एंट्री भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वाउचर को और उसकी वाउचर एंट्री, मतलब एक लेयर क्रिएट करता हूँ, और उस लेयर क्रिएशन में क्या कर देता हूँ, उसकी वाउचर एंट्री को भी कर देता हूँ। एक एक करके चलते हैं। तो क्या करना है, हमने बना लिया। अब कौन सा वाउचर, F6, कौन सा वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर। तो हम बैक चलते हैं, सबसे पहले बैक चलते हैं, और यहाँ जाते हैं वाउचर में, और यहाँ वाउचर में प्रेस करते हैं F6, और रिसिप्ट वाउचर में हमने डाला। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कैश अकाउंट DR, क्या, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR, और हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है CR। तो CR में कौन है, CR में कैपिटल, CR में कैपिटल कितना, 1 लाख रुपये, कितना, 1 लाख रुपये एंट्री किया। और DR में क्या है, DR में है कैश, तो यहाँ हमने कैश डाल दिया 1 लाख, और इसको कर दिया एक्सेप्ट। नरेशन आप लिख सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर दिया। पहली हमारी एंट्री हो चुकी है, मतलब पहली हमने क्या कर लिया, पहला हमारा जो एंट्री था वो कंप्लीट कर दिया। हमने उसमें लेजर एंट्री किया, और हमने उसका वाउचर एंट्री भी कर दिया। अगले पे आता है, मोहित कन्नौजिया जी ने एक मोबाइल, ठीक, कन्नौजिया जी ने क्या किया, एक मोबाइल खरीदी जिसकी कीमत कितनी थी, 10,000 थी, क्या थी, 10,000 थी। क्या खरीदा, मोबाइल। मोबाइल किसके अंतर्गत आता है, फिक्स एसेट के अंतर्गत। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ से निकल जाते हैं, बैक क्विट नहीं करना, फिर से चलते हैं क्रिएशन, फिर से चलेंगे लेजर, और यहाँ बनाएंगे मोबाइल, किसमें जाएगा, अंडर फिक्स एसेट में, किसमें जाएगा, फिक्स एसेट में, कंट्रोल A फॉर एसेट। बाकी कैश का तो बनाना नहीं है, क्या करना है, कैश का तो इसमें पहले से बना होता है। यहाँ जो कैश है, यहाँ जो कैश आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका तो लेयर पहले से बना होता है, बस हमको इसकी एंट्री पास करनी है। अब क्या है, यहाँ हमने क्या, बाय मोबाइल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। तो क्या करना है, किस वाउचर में, अब मैं मोबाइल के लिए पेमेंट दे रहा था, कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर, कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में, पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ लेजर तो क्रिएट कर लिया, अब आते हैं इसकी एंट्री करना। तो चलिए में हमने उसको मोबाइल का लेजर बना लिया, बैक चलते हैं, बैक, और यहाँ वाउचर एंट्री करते हैं, एक एक करके हम कर रहे हैं। तो हमने किया, प्रेस किया F5, और यहाँ हमने लिखा बाय, क्या हो रहा है, DR मोबाइल, कितने का मोबाइल है, 10,000 का है, कितने का है, 10,000 का। और क्या यहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा बिजनेस से जाएगा कैश, तो CR हो जाएगा कैश। ये हमने कर दिया एक्सेप्ट। फिर से चलता है तीसरी एंट्री पर, क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, लेजर। तीसरी एंट्री क्या बोल रहा है, तीसरी एंट्री बोल रहा है
मोहित कनौजिया जी ने एसबीआई बैंक में खाता खोला और 5,000 नकद जमा किया। कहाँ जमा किया? एसबीआई बैंक में। कहाँ जमा किया? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक अंडर द किसके जाएगा? बैंक अकाउंट के। किसके? बैंक अकाउंट। और कैश इन हैंड का तो बाय डिफॉल्ट उसमें बना होता है, तो हमको एक लेयर क्रिएट करना है किसका? एसबीआई बैंक का। तो आते हैं टैली में, और यहाँ हमने बनाया एसबीआई बैंक। किसमें जाएगा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसमें जाएगा? बैंक अकाउंट में। और इसको हमने कर दिया एसेट, कंट्रोल ए फॉर एसेट। यहाँ से फिर से बैक चलते हैं। कौन सा वाउचर? बैंक से अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो कौन सा वाउचर? अगर यहाँ बैंक में जमा किया ना, तो बैंक से अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वाउचर यूज़ करते हैं F4 कंट्रा वाउचर। कौन सा वाउचर? कंट्रा वाउचर। कितना जमा किया है? 5,000। अब यहाँ बैंक डेबिट है, बैंक क्या है? DR है, रिसीवर है। अरे ये बैंक क्या है? बैंक पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर आर DR एंड गिवर आर CR। तो यहाँ क्या है? बैंक DR है, तो यहाँ हम करेंगे बैंक को DR। क्या करेंगे? बैंक को DR। एंट्री करते समय बैंक को DR करना है और कैश को CR करना है। तो यहाँ हमने किया F4। क्या किया? F4। और यहाँ हो गया SBI, कैश हो गया CR। क्या हो गया? कैश हो गया CR। कितना? कितना कैश? यहाँ हमने लिखा कैश 5,000 कितना। और कहाँ जा रहा है? बैंक, SBI बैंक। SBI बैंक। इसको करते हुए यहाँ हमने नोट वोट डालना होता है, तो आप यहाँ डाल लीजिएगा। और हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट। फिर से चलते हैं। क्रिएट, हमने किया लेजर क्रिएशन। अगली एंट्री हमारी क्या है? अगली एंट्री हमारी है तीन एंट्री हमारी हो चुकी है। चौथी एंट्री हमारी है, चौथी एंट्री में है मोहित कनौजिया जी ने क्या किया? JJ फर्नीचर शॉप से कुर्सी खरीदी जिसकी कीमत कितनी थी? 2,000 थी। तो मोहित कनौजिया, दो अकाउंट हमको यहाँ मिले। JJ फर्नीचर शॉप, क्योंकि उधार खरीदा तो JJ फर्नीचर शॉप। और क्या आया? बिजनेस में। बिजनेस में आया चेयर। अब ये क्या है? ये जो JJ फर्नीचर शॉप है, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि गिवर आर CR। क्या होता है? गिवर आर CR। तो हमने किया गिवर आर CR, मतलब JJ फर्नीचर शॉप CR। और क्या है? चेयर। क्या है? चेयर एक एसेस्ट है। एसेस्ट किस पे रूल लागू होता है? एसेस्ट पे रूल लागू होता है किसका? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि कम्स इन DR और कम्स आउट CR। तो हमने कर दिया DR। तो क्या हमको बनाना है? JJ फर्नीचर किस में जाएगा? किस में जाएगा? अंडर सैंडी क्रेडिटर। सैंडी क्रेडिटर मतलब जिससे हम उधार लेते हैं, जिससे हमने उधार लिया है। तो चलिए बनाते हैं। और यहाँ एक चेयर का बनाना पड़ेगा फिक्स एसेट के अंतर्गत। तो दो अकाउंट हमको बनाने हैं आपकी बार। तो क्या क्या बनाना है? एक बनाना है JJ फर्नीचर शॉप अंडर सैंडी क्रेडिटर। अंडर किसके जाएगा? सैंडी क्रेडिटर। अंडर सैंडी क्रेडिटर। और इसको हमने कर लिया ऐसा। दूसरा क्या बनाना? दूसरा बनाना चेयर। किसके अंदर जाएगा? फिक्स एसेट के अंदर। किसके अंदर जाएगा? फिक्स एसेट के अंतर्गत। चेयर क्या वस्तु है, तो वस्तु फिक्स एसेट। हमने कर दिया इसको ऐसा। अब आते हैं वाउचर एंट्री करने उसका। तो उसकी वाउचर एंट्री किस में करेंगे? यहाँ आ जाते हैं। बोला कनौजिया जी ने JJ फर्नीचर शॉप से उधार में कुर्सी खरीदी। क्या खरीदी? उधार में कुर्सी खरीदी जिसकी कीमत कितनी थी? 2,000 रुपये। क्या कनौजिया जी ने JJ फर्नीचर शॉप को कनौजिया जी ने JJ फर्नीचर शॉप को क्या पैसा दिया? पैसा नहीं दिया। क्या दिया? अभी पैसा नहीं दिया। तो इसको बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंट्री। क्या हुआ? नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंट्री। नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंट्री किस में करते हैं? F7 में। किस में करते हैं? F7 में। या उधार वाली एंट्री किस में करते हैं? F7 में। तो चलते हैं। अब यहाँ दो चीज़ हमको अकाउंट मिला। तो बाई चेयर अकाउंट DR, क्योंकि बिजनेस में चेयर आ रहा है। एंड और गिवर कौन है? उधार कौन दे रहा है? उधार दे रहा है JJ फर्नीचर शॉप। चलते हैं एंट्री करने। इसकी एंट्री होगी F7 में। हमने प्रेस किया F7 जनरल वाउचर। और यहाँ हमने किया। अब DR क्या है? DR यहाँ होगा चेयर। क्या होगा? चेयर। बिजनेस में चेयर आ रहा है। कितने का है चेयर?
चेयर कितने का है? चेयर है 2000 का। कितने का चेयर है? 2000 का चेयर। तो हमने डाला यहाँ 2000। कितना डाला? 2000। एंड क्रेडिटर कौन है? तो क्रेडिटर है कौन? क्रेडिटर है क्रेडिटर JJ फर्नीचर शॉप। ये हमने कर दिया ऑन न्यू अकाउंट। ठीक है, ऑन अकाउंट करके या ऑन न्यू अकाउंट कर दीजिए इसको, ऑन न्यू रेफरेंस, और इसको करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बैक चलते हैं और दूसरी एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या हमारी? अगली एंट्री हमारी है कनौजिया जी ने इलेक्ट्रॉनिक बिल 500 और वाटर बिल 300 का पेमेंट दिया। क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक बिल 500 और वाटर बिल 300 का पेमेंट दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक बिल और वाटर बिल ये दोनों क्या है? एक्सपेंसेस खर्चे हैं। और कैसे दिया? पेमेंट दिया, कैश दिया। तो क्या दिया है? कैश। एक कैश यहाँ दिया है। तो कैश क्या है? अब कैश किसके अंतर्गत? रियल अकाउंट के अंतर्गत। और ये दोनों किसके अंतर्गत? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नॉमिनल के अंतर्गत ये दोनों आएंगे। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल और वाटर बिल DR दोनों क्या हो गए? DR। और कैश किसका पार्ट है? कैश पार्ट है रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और कम्स आउट। और पैसा बाहर जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो 500 रुपया किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक बिल के लिए, और 300 रुपया वाटर बिल के लिए। इन दोनों को मिला कितना हो गया? 800। तो चलिए बनाते हैं इसको। इसकी एंट्री किस में करेंगे? तो पेमेंट दे रहे हैं कौन सा वाउचर? F5 पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर? F5 पेमेंट वाउचर। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं लेजर को। क्या क्या बनाना है? एक हमने बनाया वाटर बिल। किसमें जाएगा? अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किसमें जाएगा? अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल A करके इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। और एक हमने बनाया ई बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल, ई बिल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको भी हमने करके एक्सेप्ट कर लिया। और कैश का लेयर इसमें से पहले बना होता है, तो कैश का लेयर बनाना नहीं है, तो हमको करना है वाउचर एंट्री। हमने आ गए वाउचर पे। कौन सा वाउचर? F5 पेमेंट वाउचर। किसके लिए पेमेंट दे रहा है? एक तो दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक बिल के लिए। कितना दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक बिल के लिए 500। कितना? 500। ठीक है, फिर हमने किया DR। दोनों DR में, तो दोनों को DR में कर रहा हूँ, DR। और यहाँ हमने किया वाटर बिल। कितना? 300। कितना? 300। और क्रेडिट दोनों किससे जा रहे हैं? कैश में जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? कैश में। और दोनों को करके हमने यहाँ ऐसे कर दिया। तो चलते हैं बैक, अगली एंट्री देखते हैं क्या है। कन्नौजिया जी ने SBI बैंक से 2000 कैश के रूप में निकाला। क्या क्या? कन्नौजिया जी ने 2000 कैश निकाला। तो कौन सा अकाउंट? एक निकला SBI बैंक अकाउंट और एक निकला कैश अकाउंट। अब कैश का लेयर पहले से बना होता है और SBI बैंक का लेजर हमने पहले बना लिया है। अब दोबारा उसका लेयर नहीं बनाना है, बस हमको क्या करना है? वाउचर एंट्री करनी है। अब जब यहाँ जमा कर रहा था तो SBI बैंक क्या था? SBI बैंक था रिसीवर। क्या था? रिसीवर। लेकिन अब पैसा निकाल रहा है तो SBI बैंक क्या होगा? गिवर। क्या होगा? गिवर। मतलब अब गिवर होगा। तो अब ये किसका रूल है? अब रूल लागू होता है इस पे किसका? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? गिवर और सीयर। क्या बोलता है? गिवर और सीयर बोलता है डेबिट टू रिसीव एंड क्रेडिट टू विद गिवर। ठीक है, तो क्या करना है? इसके साथ क्या लगाना है? सीयर लगाना है। तो बाई कैश अकाउंट DR। अब यहाँ कैश क्या है? कैश इज द रियल अकाउंट और बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो पैसा जब आता है कम्स इन DR, तो हमने लिखा बाई कैश अकाउंट DR टू SBI बैंक अकाउंट CR। चलते हैं इसकी ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं। इसमें कोई लेयर बनाना नहीं हमको, बस ट्रांजैक्शन एंट्री करनी है, क्योंकि ये 2 लेयर हम पहले बना चुके हैं। और एक ही बनाना था, एक तो बना था इसमें। तो ये चलते हैं वाउचर में। कौन सा वाउचर? F4 कंट्रा वाउचर। अब क्या यहाँ क्या है? बैंक इज द गिवर और CR। कितना? 2000 रुपये। कितना? 2000। और यहाँ हमने इसको एंट्री किया। एंड कैश क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, तो कैश
एंट्री कर दी हमने, एक्सेप्ट हो गया। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या है? अगले है मोहित कन्नौजिया जी ने एडवर्टाइजमेंट के कितना खर्चा किया? 1500। कितना खर्चा किया? 1500 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया। तो दो अकाउंट निकले, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और क्या निकला? कैश। कैसे खर्च किया? कैश में। तो दो अकाउंट निकले। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है? खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हमने यहाँ एक्सपेंस को क्या कर दिया? डेबिट। और यहाँ कैश क्या है? यहाँ कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट कैश। कितना? 1500 रुपये क्रेडिट। कौन सा वाउचर? तो पेमेंट दे रहा है। कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। ये 5 क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेगा तो पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, तो क्या किया? पेमेंट वाउचर। या 5। तो आ जाते हैं यहाँ, और हमने यहाँ क्या लिखा? एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके एक्सेप्ट हमने कर दिया, बैक गया। और यहाँ मैं आ जाता हूँ फिर से वाउचर पे। वाउचर पे आने पर यह 5 पेमेंट वाउचर, और हमने किया एडवर्टाइजमेंट RD या कितना? 1500 रुपये एंट्री किया, और यहाँ कर दिया कैश एंट्री। यहाँ हमने कर दिया इसको एक्सेप्ट। बैक आते हैं, अगली एंट्री करके देखते हैं। अगली एंट्री क्या है? मोहित कन्नौजिया जी को शॉप से 2000 का बिल प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 2000 बिल प्राप्त हुआ। किस शॉप से प्राप्त हुआ? शॉप से। शॉप से क्या हुआ? 2000 का बिल प्राप्त हुआ। 8वीं एंट्री उसमें शामिल थी कि नहीं, ये देख लेते हैं। शॉप 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 9 एंट्रियाँ थी, वहाँ 10 है, मतलब 8वीं एंट्री उसमें शामिल नहीं थी। तो जो ये शॉप वाली एंट्री है ये इसमें शामिल नहीं थी। जब हम बैलेंस निकाले थे तो शॉप वाली एंट्री इसमें शामिल नहीं थी, तो इस शॉप को हम छोड़ रहे हैं। मतलब ये शॉप उसमें शामिल नहीं था, नहीं तो ट्रायल बैलेंस कितना? 2000 का बिल प्राप्त हुआ, तो पेमेंट देने पर 2000 घट जाएगा। तो इस शॉप को मतलब तब बैलेंस आ रही, इसको आप बनाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा आपका 84,000। कितना आता है? 84,200। तो 2000 घटा दीजिए तो आ जाएगा 82,200। कितना आएगा बैलेंस? 82,200। तो बैलेंस आएगा 82,200, 2000 घट जाएगा और बिल प्राप्त हुआ है। तो ये वाली एंट्री उसमें छोटी नीचे में छोड़ दी गई है। इसमें क्या कि इसमें नहीं नोट की गई है, इस ट्रायल बैलेंस में हमने नहीं नोट किया है, भूल गया है। तो क्या करेंगे? उस चीज़ को इग्नोर कर दे रहे हैं, इसको हम यहाँ इग्नोर कर देंगे। इस एंट्री को यहाँ क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे इस एंट्री को यहाँ से। 9वीं एंट्री पे चलते हैं। इस एंट्री को आप इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ शॉप वाले को। 9वें पे चलते हैं। क्या मोहित कन्नौजिया जी को 1500 रूम रेंट का पेमेंट चेक द्वारा किया। अब यहाँ चेक से किया, लेकिन हमने वहाँ क्या किसकी एंट्री की है? कैश में एंट्री की है। तो यहाँ भी एंट्री हम कैश में करेंगे। किस में करेंगे? कैश में। जैसे यहाँ एंट्री हम कर चुके हैं, यही वाली ट्रांजेक्शन एंट्री वहाँ गई है, तो यहाँ हम कैश में करेंगे। यहाँ चेक नहीं, यहाँ कैसे कर देंगे? यहाँ कर देंगे कैश में। किस में किया है? कैश में। तो चलते हैं वाउचर। क्या हमको क्या देना? रूम रेंट। तो कौन सा वाउचर? पेमेंट दे रहा है तो पेमेंट वाउचर रूम रेंट। अब यहाँ 2 अकाउंट निकलेंगे इसमें से, एक तो निकलेगा रूम रेंट अकाउंट और एक निकलेगा कैश अकाउंट। अब रूम रेंट क्या है? खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट हो जाएगा। एंड ये कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चलते हैं वाउचर पे। तो कौन सा वाउचर? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। और हमने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया? रूम रेंट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और उसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। बैक कैश का पहले से बना होता है। और यहाँ हम आ जाते हैं, कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। या 5 पेमेंट वाउचर। किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं? रूम रेंट के लिए। किसके लिए? रूम रेंट। कितना? रूम रेंट के लिए कितना पेमेंट दे रहे हैं? रूम रेंट के लिए 1500 रुपये।
तो यहाँ के हमने भर दिया 1500, सॉरी 1500। कैसे दे रहे हैं? कैश में दे रहा है, तो यहाँ 1500 रुपये कैश रूम रेंट के लिए। एसेट बैक। अगली एंट्री क्या है? अगली एंट्री यहाँ क्या है? अगली एंट्री यहाँ क्या है? अगली एंट्री है कनौजिया जी ने जे फर्नीचर शॉप के कुर्सी का पेमेंट दिया, कि कुर्सी का पेमेंट दिया, मतलब जो उसने कुर्सी लेकर आया था 2000 का, उसका क्या कर दिया? उसका पेमेंट दिया। तो उसको हमको क्या करना है? इसके तो जे फर्नीचर शॉप इसमें तो बना है पहले से, संडे क्रेडिटर है, कैश अकाउंट भी इसमें बना है, तो 2 अकाउंट मिलते हैं। बस हमको क्या करना है? जे फर्नीचर शॉप तब क्या था? तब गीवर था। तब क्या था? तब था गीवर। तब क्या था? तब गीवर था, ये देने वाला था। अब क्या होगा? जब हम पेमेंट देंगे तो ये हो जाएगा रिसीवर। क्या हो जाएगा? रिसीवर। क्या हो जाएगा? रिसीवर। और इस पर रूल किसका लागू होगा? रूल लागू होगा किसका? पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि रिसीवर आर डी आर। क्या होता है? रिसीवर आर डी आर एंड गिवर आर सी आर। तब ये सी आर में गया था, अब की बार इसको किस में रखना है? डी आर में रखना है। किस में रखना है? डी आर में रखना है। और कैश किस में जाएगा? अब कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश चला जाएगा सी आर में। तो चलते हैं, एंट्री करते हैं। बस इसकी एंट्री हमको पास करनी है। किस वाउचर, और किस वाउचर में इसकी एंट्री पास होगी? पेमेंट दे रहा है तो कौन सा वाउचर? F5 पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर? F5 पेमेंट वाउचर। तो किसको पैसा देना? पेमेंट वाउचर के अंतर्गत किसको देना है? जे शॉप को। कितना? 2000 रुपये का पेमेंट देना। 2000 रुपया ऑन अकाउंट ही है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री थी, हमने इसको करके एडजस्ट कर लिया यहाँ, और यहाँ हमने क्या कर दिया? यहाँ कर दिया कैश, ठीक है, और हमने कर दिया एसेप्ट। अब हमारी सारी एंट्रियाँ हो चुकी है। तो आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सारी एंट्री हमारी हुई है कि नहीं हुई है। तो चलते हैं, इसके हिसाब से हमने एंट्री की है, जबकि उसमें एक एंट्री कम है। उस तो हमने क्या किया? पहले कैपिटल अकाउंट की एंट्री की, मोबाइल की एंट्री हमने की, बैंक में पैसा जमा किया उसकी भी एंट्री की, चेयर लिया उधार में उसकी भी एंट्री की, इलेक्ट्रॉनिक बिल दिया और वाटर बिल दिया, इसकी भी एंट्री हमने की लिया, एडवर्टाइजमेंट पे 1500 रुपये खर्च किया, इसकी भी एंट्री कर ली, 2000 रुपये बैंक से निकाला, ये भी हमने क्या कर लिया? इसकी एंट्री कर ली, और बैंक में जमा किए गए एंट्री भी हमने कर लिया था। और यहाँ क्या क्या है? रूम रेंट दिया है 1500, इसकी भी एंट्री हो गई है, और जे फर्नीचर शॉप से जो 2000 रुपये का कुर्सी खरीदा था उसका भी पेमेंट दे दिया है, इसकी भी एंट्री हमने कर ली है पेमेंट वाउचर में। हमारा जो ट्रायल बैलेंस निकल के आया था वो कितना निकल के आया था? निकल के आया था 84,200। कितना आया था? 84,200। कितना हमारा ट्रायल बैलेंस निकल के आया था? 84,200। तो चलते हैं, देखते हैं क्या 84,200 टैली के सॉफ्टवेयर पर भी आया है। तो चलते हैं। तो कहाँ जाना है? सबसे पहले आपको जाना है कहाँ? डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट। रिपोर्ट चेक करने के लिए रिपोर्ट वाले सेक्शंस में डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस आपको क्या देखना है? करंट असेस्ट। क्या देखना है? करंट असेस्ट। अब हमारा आया था करंट असेस्ट में, क्या आया था हमारा? करंट असेस्ट में यही आया था, कितना? 81,200 आया था कैश में। कितना बचा था कैश इन हैंड में? 81,200। 81,200 हमारा कैश इन हैंड में बचा था, 81,200। और 3,000 रुपया हमारे बैंक में था। कितना था? 3,000 रुपया हमारे बैंक में था। तो दोनों मिला के कितना हो गया था? 84,200। कितना हो गया था? 84,200। तो ये दोनों क्या होते हैं? करंट असेस्ट बन गया। 84,200 मतलब सेम ट्रायल बैलेंस से हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आपको ये एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।